हेलो बच्चों। ये वीडियो है स्पेशली मेरे सभी क्लास 11th के बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करी है 2021 में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों आपके क्लास 11th का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसको कैसे आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह से आपको अपने पूरे साल को प्लान आउट करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको दूंगा इनसाइट्स इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में। तो बच्चों हमारा जो ये सब्जेक्ट है जिसकी हम आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे उसका नाम है अकाउंटेंसी। ये सब्जेक्ट आज आपका अकाउंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो है नो योर सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो, जो आपके क्लास 11th का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में पहले थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि आखिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या। क्योंकि आपने आज से पहले कभी भी इस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी नहीं करी है। आपने पहले मैथ्स पढ़ा होगा, आपने पहले इंग्लिश पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ा होगा, लेकिन आपने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा होगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ये आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है। तो अगर इस सब्जेक्ट के ब्रेकडाउन की मैं बात करूं और एक बार आपको दिखा भी दूंगा, तो ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 20% थ्योरी बेस्ड है। यानी कि आपको इसमें जो चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं या जो चीज़ें रटनी पड़ती हैं, वो लगभग लगभग 20% की वेटेज रखती है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर मैं बोलूं, यानी कि जो रटने का काम नहीं होता, जो समझने का काम होता है या जो प्रैक्टिस का काम होता है, वो मैं वेटेज आपको बोल सकता हूँ, वो है 80% की। एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है जो हम सीबीएसई हमें देती है कि हमारा ये पूरा जो पेपर होगा वो कैसा होगा। एक बार मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पर आप देखोगे तो ऊपर लिखा होगा राइट कॉर्नर में थ्योरी 80 मार्क्स और उसके नीचे लिखा होगा प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स। तो आपका जो पेपर होता है बच्चों एग्जाम में वो 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के होते हैं जो आपके स्कूल वाले आपको गाइड करेंगे। हम 80 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर आप 80 मार्क्स का ब्रेकअप देखोगे तो सबसे पहले यूनिट 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसकी वेटेज देखो, आगे लिखा है 12 मार्क्स। तो जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो 12 नंबर का है, यानी कि ये थ्योरी है पूरा का पूरा जो आपको थोड़ा थोड़ा लर्न करना पड़ता है। उसके नीचे अगर आप यूनिट 2 देखोगे अकाउंटिंग प्रोसेस, वो है 40 मार्क्स का, यानी कि 80 में से 40 मार्क्स तो आधा पेपर तो खाली यूनिट 2 का आ रहा है अकाउंटिंग प्रोसेस का, और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। ये थ्योरी कम है और प्रैक्टिकल ज़्यादा है। उसके बाद आप देखोगे यूनिट 3 मेरे सर के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये भी है 20 मार्क्स का, और ये भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। और लास्ट आप देखोगे यूनिट 4, मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाता हूँ, यूनिट 4 कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, तो ये है आपका 8 मार्क्स का, ये पूरा का पूरा थ्योरी है। यानी कि अगर इस सब्जेक्ट का ब्रेकडाउन जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा उसकी बात करूं, तो ये पूरा सब्जेक्ट मान के चलना कि थ्योरेटिकल 20% है, यानी कि आपका लर्निंग का जो काम रहेगा वो बहुत कम रहेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो एप्लीकेशन होती है जिसमें हम बोलते हैं कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो लगभग 80% रहेगा। तो दिस सब्जेक्ट इज मोर अबाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ सेट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो एक बार मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप जो यहाँ पर एक देख रहे हैं, अभी आपको ये कुछ भी समझ नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप इसमें एक नोटिस करो चीज। आप देख रहे हो एक टेबल सी बनी हुई है कुछ, कहीं टेबल में लिखा हुआ है डेट, कहीं लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स, कहीं लिखा हुआ है जेएफ, कहीं लिखा हुआ है रुपी। टेबल के कोने में देखोगे छोटा सा लिखा हुआ है CR। मेरे सर के ऊपर इधर देखोगे तो लिखा हुआ है DR। दीज आर फॉर्मेट्स।
ये सब्जेक्ट आपको तरह तरह के फॉर्मेट्स भी सिखाएगा और ये फॉर्मेट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको इस प्रकार से बहुत सारे फॉर्मेट्स बनाने पड़ते हैं। सो यू नीड टू लर्न कि क्या फॉर्मेट्स होते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। तो जैसा आप ये टेबल देख रहे हो, इस तरह से आपको बहुत सारे अलग 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 फॉर्मेट्स बनाने पड़ते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसके बाद ये सब्जेक्ट आपसे स्पीड और कैलकुलेशन दोनों की डिमांड रखता है। रीज़न मैं अभी दिखाऊंगा आपको। स्पीड इसलिए कि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा अकाउंट्स का पेपर छूट गया। छूटने के कारण दो ही हो सकते हैं कि आपकी स्पीड स्लो थी, या तो आपने सोचने में टाइम वेस्ट करा, या आपकी स्पीड स्लो थी कि आपने लिखने में टाइम वेस्ट करा। तभी पेपर छूटता है कि क्वेश्चन को आप या तो सोचे जा रहे हो कि क्या है आंसर, क्या है आंसर, क्या है आंसर, तो पेपर छूटेगा। या आप लिख तो रहे हो लेकिन लिखने की स्पीड इतनी कम है कि पेपर छूट जाता है। तो ये पेपर आपसे स्पीड की डिमांड हमेशा करता है, तो जिस पर आपको अभी से क्लास 11th में ही काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 12th में जब आपका बोर्ड्स होगा तब तक आपकी स्पीड अच्छी हो जानी चाहिए, नहीं तो आप वहां पर फंस सकते हो। और दूसरा इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कैलकुलेशन की। इसका भी मैं अभी डेमो दिखाऊंगा। अकाउंटेंसी के अंदर आपको बेसिक अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस आनी चाहिए, प्लस आने के साथ साथ जल्दी करने की हैबिट होनी चाहिए। कुछ चीज़ें आपको जोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें घटानी पड़ेंगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिक अर्थमेटिक इज रिक्वायर्ड। एक डेमो देखते हैं। अगर मैं आपको एक डेमो दिखाऊं इसका, तो अभी आप मेरे पीछे देखें, एक बड़ा सा कुछ आपको फॉर्मेट नजर आ रहा हो, कुछ लाइनें नजर आ रही होंगी, कुछ वैल्यूज लिखी होंगी। आपको क्या लगता है कि ये सॉल्व करने के लिए हम अगर धीरे धीरे काम करेंगे तो आधा एक घंटा निकल जाएगा, और ये क्वेश्चन पता है कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। सोचो जरा, अगर ये चीज आपको प्रिपेयर करनी पड़े तो कितना टाइम लग सकता है अगर प्रैक्टिस ना हो। और इसके अंदर आप वैल्यूज देखो, कितनी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। मैं एक और डेमो दिखाता हूँ आपको कैलकुलेशन के लिए। आपकी स्क्रीन पर आएगा, ये देखो क्या क्या लेस करना है, क्या क्या ऐड करना है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बहुत से कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट स्पीड के साथ साथ आपसे कैलकुलेशन की डिमांड रखता है। सो यू नीड टू नो बेसिक अर्थमेटिक्स एंड यू हैव टू प्रैक्टिस सो दैट आपकी स्पीड जो है वो अच्छी बनी रहे। तो ये सब्जेक्ट आपसे क्या डिमांड करता है? अच्छे फॉर्मेट्स बनाना, अच्छी कैलकुलेशंस और अच्छी स्पीड के साथ काम करना। So this is basically know your subject. अब आता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हाउ टू स्टडी, यानी कि हम पढ़ाई कैसे करेंगे। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है, और जितनी जल्दी आप अकाउंटेंसी पढ़ने के तरीके को सीख जाओगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि नया सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आता हूं रजिस्टर्स पर। यानी कि जो आप अपने लिए एक रजिस्टर खरीदते हो, वो रजिस्टर आपको कोशिश करनी है कि ज्यादा विड्थ वाले होने चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं चौड़ा, है ना, ज्यादा विड्थ होनी चाहिए। ज्यादा विड्थ होने का मैं रीजन इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊं, तो यहां पर हमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। आप देख रहे हो इसमें कितने, इस टेबल के अंदर कितनी चीजें लिखी हुई हैं। तो आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए रजिस्टर की, क्योंकि बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे कॉलम के अंदर हमें चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो कई बार छोटे चौड़ाई वाला रजिस्टर बड़ा छोटा पड़ता है और उसमें काम बड़ा घिचपिच हो जाता है, नीटनेस चली जाती है। तो नीट काम करने के लिए यू नीड कि आपको एक ज़्यादा विड्थ का रजिस्टर खरीदना चाहिए। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि आप अगर कोई स्पाइरल रजिस्टर खरीदें तो और अच्छा रहता है, क्योंकि स्पाइरल रजिस्टर क्या है, इजीली फोल्ड हो जाते हैं। आप उनको एक हाथ से कैरी कर सकते हो, बाद में रिवीजन में आपको हेल्प करता है। तो आप एक अच्छा चौड़ा फेयर पेज वाला रजिस्टर सबसे पहले अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए बनाएं, मोटा, कम से कम 400 पेजेस का या 500 पेजेस का। देन इसके बाद आता हूं बुक्स पर। बुक्स आपकी मतलब होता है रिफ्रेशर, यानी कि जिससे हम लोग पढ़ाई करते हैं या जिससे आप लोग पढ़ाई करोगे। तो उसके अंदर हम अपनी क्लासेस में टीएस ग्रेवाल वाली बुक फॉलो करते हैं। तो एक किताब जो आपको फॉलो करनी है, जो आपको अपने लिए रखनी है,
वो है टीएस ग्रेवाल की बुक। अगर आप इसके अलावा भी कोई सेकंड रिफ्रेशर अपने एडिशनल प्रैक्टिस या एडिशनल रेफरेंस के लिए रखना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हैं। दूसरी रिफ्रेशर का नाम है डीके गोयल। बट फर्स्ट प्रेफरेंस हम जो फॉलो करेंगे क्लास में वो करेंगे टीएस ग्रेवाल की। अब इसमें अभी लेटेस्ट एडिशन बुक शायद बाजार में अवेलेबल ना हो, कोई बात नहीं। आपके पास अगर पुरानी एडिशन की भी है तो भी काम चल सकता है, और अगर आपके पास अभी कोई बुक नहीं भी है तो भी आप चिंता ना करना। मैं अपनी क्लासेस में जो भी लेक्चर्स आपको दूंगा या जो भी हम पढ़ाई करेंगे वो बिल्कुल इस तरह से होगी कि बिना बुक के भी आपका सारा काम हो जाएगा। जहां बुक की आवश्यकता पड़ेगी वहां मैं आपको टाइम टू टाइम बुक इस तरह से पूरा का पूरा डिस्प्ले करके ही पढ़ाऊंगा। तो इन केस अगर आपके पास अभी बुक नहीं भी है तब भी आप चिंता ना करना, आपकी पढ़ाई चलती रहेगी, पढ़ाई किताब की वजह से रुकेगी नहीं। इसके बाद आपकी किताब के अंदर कुछ सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस दिए होंगे, उनको आपको यूज करना आना चाहिए। ये सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं? सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस का मैं आपको एक छोटा सा पहले डेमो दिखा देता हूं बच्चों। हर चैप्टर के अंदर बुक में बहुत से क्वेश्चंस हमें सॉल्व्ड दिए होते हैं, तो हम अपने लेक्चर्स में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन तो करते ही हैं, लेकिन जो ये सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको दिखाता हूं इस तरह से। जैसे आप देखो ऊपर लिखा है इलस्ट्रेशन 9, फिर उसके नीचे है सॉल्यूशन, फिर दिया है इलस्ट्रेशन 10, उसके नीचे है सॉल्यूशन मेरे सर के ऊपर, फिर ये देखो पीछे इलस्ट्रेशन 11, उसके नीचे है सॉल्यूशन। आपको किताब में बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व्ड दे रखे होते हैं, तो आपको जब अपनी रिवीजन करनी होती है या अपनी एडिशनल प्रैक्टिस करनी होती है तब उस एडिशनल प्रैक्टिस या रिवीजन के टाइम पर आप इन सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के बाद आंसर करा, आंसर तुरंत चेक कर लिया कि बुक का और आपका सेम है या नहीं। तो ये सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस आपको मदद करते हैं रिवीजन के लिए। देन इसके बाद हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू का मतलब होता है, मैं इसका भी आपको डेमो दिखा देता हूं। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे इस तरह से हर चैप्टर के बाद। क्वेश्चन 1 4 ऑप्शंस, क्वेश्चन 2 4 ऑप्शंस, क्वेश्चन 3 4 ऑप्शंस, ए बी सी डी ए बी सी डी। ये क्वेश्चंस हर चैप्टर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपकी बहुत मदद करते हैं आपको चैप्टर अच्छे से रिवाइज क्रिस्प फॉर्म में अपने दिमाग में बैठाने के लिए। तो हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करना समझ लीजिए मस्ट है, और ये एग्जाम में भी पूछता है। और 5वां पॉइंट, समरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जब हमारे लेक्चर्स चलते 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 अगस्त सितंबर तक पहुंच जाएंगे तो मैं आपको अलग अलग चैप्टरों में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ा दूंगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़वा दूंगा। तो आपको हर चैप्टर का कोशिश करनी चाहिए एक अपने सेल्फ नोट्स जिसमें सिर्फ आप क्या लिखोगे, चैप्टर की समरी, मतलब चैप्टर की मेन बातें। मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने इसको एक जगह लिख लिया। अब उसके क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग, वो आपने अलग से प्रैक्टिस कर ली, उसकी चीज हम छोड़ देंगे। लेकिन आपने जो फॉर्मूला एक जगह लिख रखा है वो आपने क्या कर लिया, अपनी समरी को एक जगह इकट्ठा कर लिया। इसी तरह अगला फॉर्मूला अगला फॉर्मूला अगला फॉर्मूला। तो अकाउंटेंसी में भी हर चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, उन कॉन्सेप्ट्स को आप समरी फॉर्म में अपने एक रजिस्टर में अलग से लिखेंगे। अब आता हूं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट पर, हाउ टू प्रैक्टिस। ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी जाहिर सी बात है क्योंकि स्पीड मांग रहा है, कैलकुलेशन मांग रहा है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है ज्यादा एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। आप इंग्लिश को कम प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बिजनेस स्टडीज को कम प्रैक्टिस कर सकते हो, इकोनॉमिक्स को एक बार को कम प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स को नहीं कम कर सकते, और इसी तरह अकाउंटेंसी को भी नहीं कम प्रैक्टिस कर सकते। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या ट्रिक्स और टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले आता है स्पीड विदाउट फॉर्मेट। पहले आपको अपनी स्पीड पर काम करना पड़ेगा बिना फॉर्मेट के। बिना फॉर्मेट का मतलब है कि बिल्कुल स्केल से लाइनें नहीं खींचनी, एक एक चीजें बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर नहीं करनी। आपको लिखने की हैबिट डालनी है जल्दी, कि आप जल्दी लिख रहे हो। पहले अपनी स्पीड को बढ़ाना है विदाउट फॉर्मेट्स। जब आपकी थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है, आप जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर देते हो,
तब आपको स्टेप 2 पर आना है, यानी कि आपको फॉर्मेट्स के साथ फिर अपनी स्पीड पर काम करना पड़ेगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूं। अगर हम फॉर्मेट्स की बात करें तो मैंने यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया था, जैसे कि मान लेते हैं यही एग्जांपल। अब इसके अंदर आपको देखो इतनी बड़ी टेबल बनानी है। पहले आप देख रहे हो इतनी बड़ी सी टेबल है, उसके अंदर देखो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कॉलम्स हैं। नीचे देखो यहाँ पर एक ये अंडरलाइन हो रखा है, टोटल हो रखा है, इस तरह से। अब ये सारी चीजों को हम बोलते हैं फॉर्मेट। तो आप अपने लिए जब प्रैक्टिस करोगे स्पीड की, तो पहले बिना फॉर्मेट के करोगे, यानी थोड़ा थोड़ा आप लिखने की हैबिट डालोगे। जब आपकी विदाउट फॉर्मेट प्रैक्टिस हो जाएगी स्पीड की, तब आप आओगे मेन काम पर, यानी कि फॉर्मेट भी बनाना है और लिखना भी है, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया, गलत बनाया, गंदा बनाया, टेढ़ा बनाया, तो टीचर मार्क्स काट लेंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि फॉर्मेट पहले बिना बनाए स्पीड बढ़ेगी, फिर फॉर्मेट के साथ स्पीड बढ़ेगी। देन जो भी मैं आपको क्लास वर्क में क्वेश्चंस करवाऊंगा, इनटू 2 का मतलब है एक बार मैं करवाऊंगा, दूसरी बार आपको खुद करना है। खाली देखकर नहीं छोड़ना कि सर ने करवा दिया, हमने तो देख लिया या हमने लिख लिया, अब बस खत्म हो गई बात। नहीं, मैं जो क्वेश्चन क्लास वर्क में करवाऊंगा वो आपको एक बार खुद भी करने पड़ेंगे, तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी। नहीं तो प्रैक्टिस कैसे होगी, खाली मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर मैंने आपको होमवर्क दिया है कुछ, तो वो मस्ट है। या आपको अगर स्कूल से भी मान लेते हैं सेम चैप्टर का कुछ क्वेश्चन मिले हैं होमवर्क में, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी प्रैक्टिस करवा देंगी सब्जेक्ट की। आप क्लास वर्क अपना कंप्लीट करोगे, होमवर्क अपना कंप्लीट करोगे, बिना फॉर्मेट बनाए लिखने की आदत डालोगे, फिर फॉर्मेट बनाकर लिखने की आदत डालोगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, और पेपर छूटने का जो खतरा है वो नहीं होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, यानी कि अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे आप किस तरह से बढ़ोगे, या मैं आपके साथ आगे कैसे काम करूंगा। सबसे पहले आपके पास रिकॉर्डिंग लेक्चर्स जो आते हैं, उनको आपको जब भी देखना है तो प्रॉपर सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ देखना है। यानी कि आपको ये एज्यूम करके बैठना है कि मैं वाकई में क्लास में जा रहा हूँ और एक क्लास पढ़ने जा रहा हूँ, जैसे आप नॉर्मल ट्यूशन में जाते हैं। लेक्चर में मैं आपको सारी चीज़ें खुद लिखवाऊंगा, खुद गाइड करूंगा, बताऊंगा कि क्या नोट करना है क्या नहीं करना। तो जो जो चीज़ें मैं आपको नोट करवाऊंगा, वो चीज़ें आपको पूरी की पूरी अपने रजिस्टर में अच्छे से नोट करनी है, जिसको बोलते हैं नोट मेकिंग। तो आपने लेक्चर देखा, लेक्चर को देख के आपने नोट्स बना लिए, आपका काम खत्म। देन बहुत से लेक्चर्स में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको वो क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो, कोई लेक्चर पढ़ रहे हो, उस लेक्चर में मैं पूरा क्वेश्चन डिटेल में आपके साथ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ, तो आप भी साथ साथ सामने बैठकर उस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपने सोचा कि चलो सर को करने दो, हम देख लेते हैं, हम तो बाद में कर लेंगे। नहीं, आप भी ऐसे ही सॉल्व करोगे मेरे साथ साथ, जैसे कि आप लेक्चर में देखकर साथ पढ़ रहे हो। प्लस होमवर्क अगर कोई दिया जाएगा तो वो आपको करना है। देन बहुत जल्दी आपके पास एक्सेसिबल हो जाएगा हमारा डाउट्स ग्रुप। डाउट्स ग्रुप हमारी बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। ये हमारी 12th में भी, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, हर जगह, मतलब हर लेवल पर इतनी कमाल की चीज़ होती है, क्योंकि इसमें सारे बच्चे आप एक ही बैच के एक साथ होते हो। तो आपको रेगुलर पढ़ाई करते समय अगर कोई डाउट आ रहा है, तो आप अपने डाउट की, क्वेश्चन की फ़ोटो भेज सकते हो, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो। तो हमारी फैकल्टीज़, मैं, उनके रिवर्ट कर देते हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये होता है कि जो बच्चा होता है, जो बच्चे मतलब आपस में होते हैं, तो एक बच्चे का डाउट कई बार दूसरे को आता है तो वो उसका सॉल्यूशन भेज देता है, दूसरे बच्चे का डाउट कई बार तीसरे को आता है तो वो उसका सॉल्यूशन भेज देता है। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया वातावरण रहता है, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बना रहता है, और बच्चों के लिए उस ग्रुप में, मतलब आपके लिए एक सुविधा रहती है कि अगर आपको रेगुलर पढ़ाई में भी कोई डाउट है तो वो भी दूर हो जाता है, तो उसका भी आप इस्तेमाल करें। अब आते हैं मेन चीज पर, कि जब हम एक चैप्टर खत्म करेंगे
या जब कभी भी आपका एक चैप्टर पूरा फिनिश हो जाए, देन उसके बाद क्या, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोर्स बड़ा है, एक चैप्टर कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, फिर भूल गए, खत्म हो गया, पुराना वाला ओवर, आगे बढ़ते रहे। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर खत्म होते ही सबसे पहले आप उसकी थ्योरी जो मैं लिखवाऊंगा और कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे उसको रिवाइज करना है। फटाफट पढ़ लिया, अच्छा ये था, ये फॉर्मूला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, इस तरह से कॉन्सेप्ट को पहले आपको रिवाइज करना है। देन उसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको वो करने हैं। चैप्टर के एमसीक्यू को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन उसके बाद मैंने जो आपको दिखाया था कि सॉल्व इलस्ट्रेशंस आएंगे, उन्हें सॉल्व करना है, उन्हें देखना है, उससे आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे ऐप में हर चैप्टर का आपके साथ एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी शेयर करा जाएगा। तो जब आपका चैप्टर कंप्लीट, तो अब आपको ये भी तो देखना है कि मुझे आया कि नहीं आया, तो वो टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे। टेस्ट अटेम्प्ट करते ही आपके मार्क्स आ जाएंगे कि कितने मार्क्स आए, कौन से क्वेश्चन आपने गलत करे उनके सही ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से जब आप काम करोगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा बाकी की गाइडेंस हमारी साल भर आपके साथ चलेगी ही चलेगी, वो तो आपको पता ही है, लाइव सेशंस के थ्रू। तो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड। सबसे बढ़िया फायदा आपका ये है कि जो ये हमारे थ्रू आउट द सेशंस लाइव क्लासेस होंगी जितनी की जितनी, ये सारी की सारी रिकॉर्ड भी हो जाती हैं, यानी कि आपके पास पूरी की पूरी बैकअप रिकॉर्डिंग रहेगी लाइव सेशंस की, तो जिनको आप देख सकते हो बाद में भी, इन केस अगर आपका लाइव सेशन मिस हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे कि क्लास 11th में अगर आपको अपनी जर्नी की शुरुआत करनी है तो किस तरह से आप कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो हमारे बुनियाद बैच का पार्ट बनना, तो आपके यहाँ पर जो ये वीडियो आ रही है इस पर सिर्फ आप क्लिक करें, सारी डिटेल्स उस वीडियो के अंदर भी आपको मिल जाएगी। नहीं तो आरकेजी इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही, और वहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स और हमारे बैच के बारे में फुल जानकारी मिल जाएगी। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। क्लास 11th की जर्नी आपकी बहुत अच्छी रहे, और इनफैक्ट ये पूरी कॉमर्स की आपकी जर्नी जो रहेगी वो बहुत फ्रूटफुल रहे। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।